सेम यहाँ पर क्या किया गया है, इस प्रोग्राम में क्या किया गया है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, दिख रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा बनाया गया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर है, और तीसरा कंस्ट्रक्टर बनाया गया है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर में क्या होना चाहिए, अंदर में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें एम्परसेंड लिखा गया है, मतलब कि इसको ऑब्जेक्ट को रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया गया। सो हमने एज अ पैरामीटर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है रेफरेंस ऑब्जेक्ट। रेफरेंस वेरिएबल जैसा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ अ क्लास, सो वी कैन मेक इट एज अ ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये हमने पास किया। ठीक है, अब क्या किया गया है, अब कॉल किया गया है, अब बनाया गया है ऑब्जेक्ट। पहले P1 ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें 10 और 15 डाला, सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और x और y की वैल्यू को 10 और 15 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद क्या किया गया है, P2 बनाया गया है और उसको इक्वल टू किया गया है P1 से। जब भी हम ऐसा करेंगे तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब P2 को इक्वल टू किया गया है P1 से, मतलब एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ P1 वी आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ at the declaration of P2 we are assigning the value of P1 here। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है, यहाँ पर ये कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। उसके बाद क्या हुआ है, ये एक और आर्ग्यूमेंट है जिससे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा सकता है। तो जैसे ये तो सिंपल वाला है, जैसे हमने पैरामीटर डाला क्योंकि इसको पैरामीटर की जरूरत थी 2 वैसे यहाँ भी पैरामीटर डाला, यहाँ पर डाला P1 क्योंकि हमको पैरामीटर की जरूरत है। तो ये चीज थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या किया गया है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया गया है और इसमें एक फंक्शन की तरह ही उसको यूज किया गया है। सो दैट इज implicit calling of a copy constructor, that is explicit calling of the copy constructor। उसके बाद एक P4 बनाया गया, तो जब भी हम लोग P4 बनाएंगे तो क्या कॉल होगा, ये तो सिंपल है राइट, सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसके बाद क्या किया गया है, P4 को इक्वल टू किया गया है P2 से, तो P2 की जो भी वैल्यू होगी किसको असाइन होगी, P4 को असाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर असाइनमेंट हुआ, यहाँ पर कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर यहीं पर कॉल होगा, यहाँ पर कॉल नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया गया, P1 के x और y को प्रिंट किया गया, फिर P2 के x और y को प्रिंट किया गया, फिर P3 के x और y को प्रिंट किया गया और फिर P4 के x और y को प्रिंट किया गया है। दूसरा चीज इसमें क्या किया गया है, एड्रेस को भी प्रिंट किया गया है, P2 के एड्रेस को प्रिंट किया गया है और P4 के एड्रेस को प्रिंट किया गया है। तो P1 P2 P3 P4 ऑल आर ऑब्जेक्ट। ठीक, अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो जब भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो कहाँ से करना चाहिए, जहां पर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो कहाँ से होता है, मेन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इस लाइन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चालू होगा। तो पहला क्या चीज क्या है, P1 को क्रिएट किया गया है, कैसे, 10 और 15 से। तो पहले क्या लिखा गया है, पहले लिखा गया है पॉइंट P1 एंड द वैल्यू इज 10 एंड 15। तो जब ये लिखेंगे तो डेफिनेटली कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये है और ये क्या कर रहा है, जो भी पैरामीटर जाएगा उसको x में और y में डाल देगा। तो क्या पैरामीटर गया, 10 और 15, तो उसको x और y में डाल दिया। तो P1 क्रिएट हुआ, डेफिनेटली P1 क्रिएट होगा, उसका कुछ मेमोरी क्रिएट होगा, मेमोरी के अंदर x और y रहेगा, x की वैल्यू को 10 से इनिशियलाइज कर दिया और y की वैल्यू को 15 से इनिशियलाइज कर दिया। जब भी हम ये लाइन लिखे तो ये सब परफॉर्म हो गया। दूसरा लाइन क्या है, दूसरा लाइन है हमारा पॉइंट P2 इक्वल टू P1। क्या लिखा है, पॉइंट P2 इक्वल टू P1। अब हमने क्या किया, P2 एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, क्या बनाया, नया ऑब्जेक्ट P2। जब हम P2 कॉल करेंगे, मतलब कि यहां से यहां तक हुआ, तो क्या हुआ, P2 बन गया, P2 के अंदर में x और y आ गया। अब इसको इक्वल टू कर दिया P1 से, तो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर
उस पैरामीटर को ले रहा है एक और ऑब्जेक्ट में, दैट इज कॉल्ड P4। क्या यहाँ पर एक एलियास बना रहा है P4, सो P4 को यहाँ ना करके इसको कर देते हैं P5, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम लोग अभी कहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर है। P2 को क्रिएट किया तो x और y बन गया, लेकिन x और y में कोई वैल्यू नहीं आया। जब भी हम लोग इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू P1 करेंगे, तब क्या होगा, तब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और एक दूसरा ऑब्जेक्ट रेफरेंस करेगा P1 को, क्योंकि ये क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। तब क्या होगा, जो P1 जो हमारा बना, सॉरी P2 जो हमारा बना है, P2, उसके ही उसमें क्या, कौन सा आर्ग्यूमेंट डाल दिया हमने, P1 को डाल दिया। तो P1 क्या, तो P1 या P4 किसका नाम हो गया, यहाँ पर का नाम हो गया। अब P1 में क्या है, वो चला गया P4 को, मतलब P4 डॉट एक्स करेंगे तो 10 प्रिंट होगा, P4 डॉट वाई करेंगे तो 15 प्रिंट होगा, एलियास बन गया, राइट, ये एलियास बन गया। अब क्या हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर में जाओ, यहाँ पर लिखा है 2 × P4 डॉट एक्स, उसको किस में डालना है, एक्स में, 2 × राइट। तो 2 × P4 डॉट एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20, 20 को किस में डाल दिए, एक्स में। 2 × P4 डॉट वाई, P4 का वाई मतलब 15, 15 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30, तो 30 को डाल दिया किस में, P2 के वाई में। हो गया इतना, ये हो गया जब हम सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हो गया हमारा थर्ड लाइन। थर्ड लाइन क्या बोलता है, P3 एक और बनाया जिसमें P2 की वैल्यू को कॉपी किया, तो ये हो गया, अगेन कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब क्या यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा P2, P2 का भी एक एलियास बन जाएगा P4। उस केस में जब हम लिखेंगे पॉइंट P3 P2, तो पहले तो P3 बनेगा, उसमें x और y की वैल्यू नहीं रहेगी। फिर जब P2 के साथ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो P2 की वैल्यू को किसमें, एज अ एज अ रेफरेंस वेरिएबल क्या किया, रेफरेंस ऑब्जेक्ट हो गया हमारा P4, P4 डॉट एक्स इंटू टू, राइट, इंटू टू करना है, राइट, यहाँ पर क्या करना है, इंटू टू करना है। तो क्या हो गया ये 40, 40 हो गया x को, और इंटू टू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो गया y को। तो ये हो गया P3 का अभी का स्टेटस। ये हो गया तीसरा लाइन जब हम लोग प्रिंट करें, एग्जीक्यूट करेंगे। फिर चौथा लाइन एग्जीक्यूट करो, ये हो गया पॉइंट P5, एक और ऑब्जेक्ट बनाया गया पॉइंट क्लास का P5। जब हम लोग P5 बनाएंगे तो P5 के लिए जगह बन जाएगा और x और y, क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई पैरामीटर है ही नहीं, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट कॉल होगा। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या कर रहा है, यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट x और y की वैल्यू को 0 0 से इनिशियलाइज करता है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, x की वैल्यू को 0 से और y की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद फिर आ जाता है आपका लास्ट लाइन। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, P5 इक्वल टू P2। उसके बाद बोल रहा है P5 इक्वल टू P2, मतलब P2 में जो भी वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाएगी, P5 को। तो P2 में क्या वैल्यू है, 20 और 30, ये कहाँ साइन हो जाएगी, P5 को, तो ये हो जाएगी 20 और ये हो जाएगी 30। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे वैल्यू। कौन कौन सा वैल्यू प्रिंट करेंगे भाई, P1 के x और y को प्रिंट किएंगे, P2 के x और y को, P3 के x और y को, और P5 के x और y को। तो देखो क्या हो रहा है, जब हम लोग P1 के x और y को प्रिंट करेंगे तो पहले प्रिंट होगा 10 और 15, फिर इसके बाद प्रिंट होगा P2 के एक्स और वाई, तो 20 एंड 30। फिर होगा P3 के एक्स और वाई, तो ये हो जाएगा 40 एंड 60। फिर होगा P5 के एक्स और वाई, तो ये हो जाएगा 20 एंड 30। यही होना चाहिए हमारा आउटपुट। चलो रन करते हैं और देखते हैं यही है क्या आउटपुट।
ओके, P5 के बारे में कुछ बोल रहा है? P5 नहीं है क्या यहाँ पर? P4 नहीं है। अभी क्या प्रिंट हुआ देखो, 10-15 क्या बोला था हमने, प्रिंट क्या होना चाहिए? 10-15 पहला, फिर उसके बाद 20-30, सो 20-30 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 40-60, सो 40-60 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद क्या प्रिंट हुआ? 20 और 30 फिर से, सो 20-30 प्रिंट हुआ। अभी देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट अलग अलग बनी हुई है, राइट? तो सभी ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी अलग अलग होना चाहिए यहाँ पर। तो देखो, हमने P2 के ऑब्जेक्ट का एड्रेस को प्रिंट किया, ये है P2 के ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक? तो ये अलग है, और P5 के ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, P2 को असाइन किया गया है P3 से। इसका मतलब ये नहीं है कि P2 और P3 दोनों एक ही हो जाएंगे, नहीं। इसमें जो वैल्यू है वो किस में चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। हम लोग लिखते हैं ना, जैसे मान लो हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें मान लो इंटीजर x लिखते हैं, मान लो उसमें 10 लिखते हैं, हाँ? और एक और इंटीजर बनाते हैं, मान लो y, और y में क्या कर दिया हम लोग, x डाल दिए, तो क्या होता है? दोनों एक तो नहीं हो जाते, वैल्यू बस एक्सचेंज होता है, राइट? तो x की वैल्यू किस में चले जाती है? y में, तो y की वैल्यू क्या होगी? अभी 10 हो जाएगी। वैसे ही जब हम लोग P5 बना लिए, P5 हमने क्रिएट कर लिया इस तरह से, उसके बाद क्या किया? P5 इक्वल टू क्या किया? P2 किया। तो P2 में जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ चली जाएगी? P5 में चली जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये सभी वेरिएबल है, राइट? कौन से टाइप का? क्लास पॉइंट टाइप का वेरिएबल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। This variable is a special variable. Why special variable? Because it hasn't created with any built-in type. It is created with the user-defined type. That's why it is a special uh, variable. It's called object. तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, आई थिंक, ये कैसे काम कर रहा है। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर को दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, ऐसे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यू हैव टू असाइन, दूसरा ऐसे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यू हैव टू गिव द पैरामीटर। और हमेशा आप क्या रखोगे कॉपी कंस्ट्रक्टर में? रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है? एक रेफरेंस वेरिएबल डाल दो। कौन से टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है ये है क्लास टाइप का। तो भैया जिस टाइप के रेफरेंस वेरिएबल को आप रिफर कर रहे हो उसी टाइप का रखोगे। अगर इंटीजर रेफरेंस वेरिएबल है तो इंटीजर डेटा को रिफर करोगे। यहाँ पर क्लास है क्योंकि हम लोग क्लास दे रहे हैं, यहाँ पर P2 क्या है? क्लास है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है? तो अभी हो क्या रहा है देखो, यहाँ पर जब हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तब क्या होता है? तब ऐसा होता है, कॉल होता है P1 डॉट, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या था? पॉइंट था। पॉइंट के अंदर में क्या डाल दिया हम लोग? 10 और 15। तो आप देख रहे हैं क्या होता है, ये कैसा कैसा दिखता है हमको? इस तरह से दिखता है। तो ये है क्या? पॉइंट है, राइट? इट इज अ पॉइंट। देखो ये पॉइंट है, और उसमें क्या पैरामीटर है? दो पैरामीटर, दिख गया? और वो कैसे कॉल हुआ? ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ। कौन सा ऑब्जेक्ट? P1। सो P1 डॉट पॉइंट 10-15 इस तरह से दिखेगा। जब हम लोग ये लिखते हैं, ये वाला लाइन लिखते हैं, तब कैसे कॉल होता है? तब देखो कैसे कॉल हो रहा है। जब हम लोग ये लिखते हैं तो कैसे कॉल हो रहा है? जब हम लोग ये लिखेंगे तो क्या कॉल होगा? P2 के थ्रू कॉल होगा, P2 डॉट पॉइंट, और उसमें क्या चला जाएगा? P1 चला जाएगा, ठीक है? तो ये हुआ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल। जब हम लोग ये लिखते हैं तो कैसे कॉल होता है? तो सिंपल सा लिखा हुआ है, P3 डॉट पॉइंट, और उसमें क्या पैरामीटर चला गया? P2 चला गया, ठीक? जब हम लोग ये करते हैं तब क्या होता है? ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन P5 से कॉल हुआ तो P5 डॉट पॉइंट, क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो इस तरह से कॉल होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा, इसमें सिर्फ असाइनमेंट होगा, इसमें कोई फंक्शन कॉल नहीं होगा, नो फंक्शन कॉल। बट इसमें सब में फंक्शन कॉल हुआ, और वो स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है?
आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है, ऐसा दिखता है। फिर हमने पढ़ा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर कुछ पैरामीटर हम लोग डालेंगे। फिर होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे? ऑब्जेक्ट डालेंगे, इस तरह से। ठीक, तो ये हो गया आपका 3 प्रकार का कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर का यूसेज कैसे कॉल होता है, कब कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर को हमेशा हम लोग इस तरह से भी आप कर सकते हो कॉल, हाँ, इस तरह से भी पॉसिबल है कॉल करना। बट द थिंग इज दैट ये काम कंपाइलर का है, हम लोग सिर्फ इस तरह से करते हैं। हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया और कंपाइलर उसको इस तरह से चेंज कर दिया, इस तरह से इस पर्टिकुलर कोड को इस तरह से चेंज कर दिया, इस पर्टिकुलर कोड को इस तरह से चेंज कर दिया, इस पर्टिकुलर कोड को इस तरह से चेंज कर दिया। ठीक, तो ये काम है कंपाइलर का, जिसको हमको नहीं करना है, इसके ये वाले कोड को इस तरह से चेंज कर। ठीक।